So hello everyone, I am Shubham and I am pursuing BTech in computer science and I am making a 100 days DSA series on YouTube where I will pick a problem statement every day and solve it with you guys. तो अगर आपको मेरे किसी भी डे का कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का अगर सॉल्यूशन देखना हो उसके नोट्स चेक करने हो सो आई अपलोड इट एवरी डे ऑन माय लिंक्डइन प्रोफाइल। आप लोग यहाँ आके इसे विजिट कर सकते हैं। मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। So hello and welcome everyone to 100 Days DSA Challenge Day 10. So guys, we are already on the 10th day of our challenge and it's a very nice feeling. I hope this will keep continuing and we will do great. So चलिए आज के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे चलते हैं। So today's problem statement is from Geek for Geeks array search. So इसमें क्या करना है कि we will receive an array of integers, ठीक है, of n integers and an integer element x, ठीक है। हम लोग को सिंपली क्या करना है कि इस array में लीनियर सर्च करना है या कोई भी सर्च करना है और ये जो एक्स एलिमेंट है ये अगर इस एरे में फाउंड होता है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देना है और इफ इन केस अगर नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल इस थर्ड एग्जांपल में यहाँ पे ये एरे दिया हुआ है 10 8 एंड 3 और एक्स एलिमेंट है 6। अब क्योंकि यहाँ पे 6 कहीं भी प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर रहा होगा। चलते हैं इसके एल्गोरिदम पे, फिर हम लोग इसका कोड देखेंगे एंड लास्टली वी विल डू द ड्राई रन। सो दिस इज द एल्गोरिदम दैट आई यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इट्स अ लीनियर सर्च एल्गोरिदम और यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एज केस दिया है कि अगर एरे एम्प्टी रहे तो यहाँ पे -1 रिटर्न कर देना है, ठीक है। अगर एरे में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो कोई एलिमेंट मिलेगा भी नहीं ऑफ। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एरे के लेंथ को कंप्यूट कर लिया है और इसे सेव करा लिया एक वेरिएबल एन में, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप स्टार्ट किया है एंड ये फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 to n-1, ठीक है, 0 to n-1। अब अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ करंट एरे एलिमेंट और एक्स को, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आ जा रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ जा रहे हैं, तो जिस इंडेक्स पे अभी आई प्रेजेंट है मैं वो इंडेक्स रिटर्न करा लूंगा, मीन्स यही इसका फर्स्ट अकरेंस है तो मैं उसको यहाँ पे रिटर्न करा लूंगा, ठीक है। अदरवाइज ये जो लूप है ये कंटिन्यू करेगा और आई की वैल्यू प्लस प्लस होते रहेगी, ठीक है, ऐड होते रहेगी। और ये लूप खत्म होने के बाद अगर एक बार भी ये इंडेक्स रिटर्न नहीं करता है, मतलब वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है एरे में, सो उस केस में यहाँ पे एक्स जबकि नहीं मिला तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, -1 रिटर्न कर दिया है, ठीक है, सिंपल। अब इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इट्स ओ ऑफ एन, ठीक है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इट्स ओ ऑफ 1, ठीक है। आई होप एल्गोरिदम आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके कोड पर। सो दिस इज द कोड। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये बेस किस लिया है मैंने, इफ इफ अगर एरे एम्प्टी है तो यहाँ -1 रिटर्न कर दो। तो मैंने यहाँ पे एरे का लेंथ को स्टोर करा लिया है और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लिया है और ये फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फॉर लूप जाएगा 0 to n-1 तक, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लिखा है कि इफ अगर एरे का ith एलिमेंट अगर मेरे x के इक्वल है तो यहाँ पे रिटर्न i कर दो, मतलब वो करंट इंडेक्स रिटर्न करा दो। एंड इफ इस फॉर लूप के एंड होने के बाद भी वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो यहाँ पे सिंपली -1 प्रिंट करा देंगे, मतलब -1 रिटर्न करा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट हम लोग को नहीं मिला अपने एरे में, ठीक है, सिंपल, क्लियर रहा। अब चलते हैं इसके ड्राई रन पे। सो ये रहा इस एल्गोरिदम का ड्राई रन, इस प्रॉब्लम का ड्राई रन। तो मैंने यहाँ पे एक एरे लिया है 1 2 3 4 एंड एक्स एलिमेंट लिया है 3 एंड इस प्रोग्राम को क्या करना है कि ये 3 एलिमेंट है अगर इस एरे में प्रेजेंट है तो उसको रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले लूप के फर्स्ट इटरेशन में क्या हो रहा है, आई का वैल्यू अभी 0 है, आई 0th एलिमेंट पे है, ठीक है। तो 0th एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 1, इट्स 1, ठीक है। और मेरे एक्स की वैल्यू क्या है, 3। अब ये कंपेयर करेगा, ये कंडीशन कंपेयर करेगा कि आई ये 1 जो है क्या 3 के इक्वल है, नहीं। तो यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं करेगा, लूप कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब सेकेंड लूप में क्या होगा, सेकेंड लूप में क्या होगा, आई की वैल्यू +1 हो चुकी है, 1 हो गई है। फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब फर्स्ट कहने का मतलब 1th इंडेक्स पे ARR की वैल्यू क्या है, इट्स 2। तो 2 क्या 2 एंड 3 इक्वल है, नहीं, इट्स फॉल्स अगेन। तो यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं होगा, फिर से मेरा केस आ जाएगा लूप 3 के पास। अब लूप 3 पे क्या होगा, आई 2th एलिमेंट का वैल्यू क्या है, इट्स 3। सो फिर से कंपेयर करेगा क्या 3 3 इक्वल है, यस 3 एंड 3 इक्वल है, ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न आई हो जाएगा और मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है।
तो ये था इसका बेसिक्स एग्जांपल। एंड मान लेते हैं अगर ये 3 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है, तो ये 4 पे जाता, ये रिटर्न नहीं करता। अब क्योंकि मेरा यहाँ पे ये फोर लूप एंड हो जाता, ये फोर लूप एंड हो जाता आई की वैल्यू n-1 के बाद जाने के बाद, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे -1 रिटर्न हो जाता। मीन्स कोई भी एलिमेंट हम लोग को नहीं मिला इस एरे में। ठीक है, तो ये था आज का प्रॉब्लम। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं डे 11 पे।